बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दही आलू की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही आलू की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले अभी हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो पैन के अंदर मैंने हाफ लीटर के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू का छिलका उतार कर तो आलूओं को इस शेप में मैंने कट कर लिया है। अभी हम आलूओं को हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलूओं के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। तो एक एक करके अभी पैन के अंदर हम आलू डालेंगे फ्राई होने के लिए। आलूओं को फ्राई होने के लिए मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। तो आलूओं को अभी हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलूओं के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। तो फिर हम आलूओं को ऑयल के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। तो आलूओं को मैंने ये देखिए थोड़ा सा मोटा कट किया है, इसको बारीक कट नहीं किया। आलूओं को ऑयल के अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी मैं आलूओं को बाहर निकाल लूँगा। तो अभी आलूओं को रखते हैं साइड पे और दही आलू का बहुत ही मज़ेदार सा जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। दही आलू तैयार करने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगा साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। ज़ीरे को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अभी प्याज डाल देंगे इसके अंदर। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं या कि इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो अभी हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, तो वो डाल दूंगा इसके अंदर। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर बाकी मसाले भी डाल दूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ आलूओं को हल्का सा भून लेंगे।
आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगा। 200 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है, तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी हम आलूओं को अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया, तो माशाल्लाह से दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डालूँगा और साथ ही हम इसके अंदर हाफ गिलास डालेंगे पानी। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ऊपर से कवर कर देंगे और इसका फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला। दही आलू को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और आलू भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगा बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से हमारी जो आज की रेसिपी है वो बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।